हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान पोषण के बारे में और पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है हमने ये जान लिया था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे उन प्लांट्स के बारे में जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब हमने बात की पोषण के तरीकों के बारे में तो हमने कहा दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। जब हम ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे थे हमने कहा वे प्लांट्स जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं वो स्वपोषी पादप कहलाते हैं और इनमें क्या पाया जाता है। लेकिन अब हम बात उन प्लांट्स की कर रहे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो किस प्रकार से अपना पोषण यहाँ पे गेन करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में हमने जाना तो हमने कहा कि वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही सरल रूप है। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप भोजन का संश्लेषण, यानी कि कुछ और ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं जिनका निर्माण पादपों में होता है। तो कौन कौन से वो पोषक तत्व होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फैट के बारे में, यानी कि वसा के बारे में। हमने कहा जब ग्लूकोज क्या होता है, बीजों में संचित हो जाते हैं, बीजों में स्टोर हो जाते हैं, तो वहां पे वो वसा का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार से हमने जाना वसा का जो निर्माण है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमने कहा प्रोटीन। तो प्रोटीन में हमने जाना कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा। उससे पहले हमने बात की थी जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन है वो 3 चीजें? हमने बात की थी यहाँ पे कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब इन 3 चीजों में एक और चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन, जब यहाँ पे नाइट्रोजन भी ऐड हो जाती है तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उसके बाद यहाँ पे जो पौधे हैं उन्हें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? तो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में होता है, हमारे जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक जो गैस की मात्रा पाई जाती है वो नाइट्रोजन ही है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो नाइट्रोजन है इसे पौधे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। इस नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में हम परिवर्तित करेंगे। हम नहीं, यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में प्लांट क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से हमने क्या जाना, हमने जाना जो प्लांट है, प्लांट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, फैट का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ कहाँ से होता है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो वसा का जो निर्माण होगा वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही होगा, और यहाँ पे जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड होगी तब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि हमने कहा पौधों में पोषण जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अब हम उन प्लांट्स के बारे में, उन पौधों के बारे में बात करेंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, तो वो किस प्रकार से अपने पोषण को यहाँ पे प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमने जाना था कि पौधों को जब पोषण अगर लेना है तो उन्हें अपना भोजन बनाना पड़ेगा। भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिन पादपों में यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो क्या होंगे, परपोषी यहाँ पे होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, यानी कि कई पौधे
में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। हैंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, देयरफॉर दे रिले ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कि इसीलिए वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो हम देखेंगे ये जो परपोषी पौधे हैं किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ पौधों के नाम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। मैंने कहा था परजीवी पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं और मृतोपजीवी पौधे यहाँ पे होते हैं, या मृत जीवी हम इन्हें कहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो टाइप हमारे पास आता है वो है पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट को हम और क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। देखिए दो शब्दों की हमने बात की थी। हमने कहा था एक शब्द होता है परपोषी और एक शब्द होता है परजीवी। एक तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, परपोषी की। और दूसरी हम बात करेंगे परजीवी की। तो दोनों शब्दों में क्या है, अंतर है। क्या अंतर है, हमने कहा परपोषी में वो प्लांट्स आएंगे, वो पौधे आएंगे या वो जीव आएंगे। हमने कहा दोनों शब्दों में अंतर है, परपोषी में और परजीवी में। परपोषी में क्या होगा, जो अपना जो भोजन है, अपना जो पोषण है किसी अन्य से वो प्राप्त कर रहे हैं। अब जिससे वो प्राप्त कर रहे हैं हो सकता है कि वो मृत हो या हो सकता है कि वो जीवित हो। परजीवी में क्या होगा कि उसमें वो पौधा पाएंगे या फिर वो जीव आएंगे जो अपना भोजन किसी जीवित से ले रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैरासिटिक प्लांट के बारे में, यानी परजीवी के बारे में। क्या आपने पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होगा। किस प्रकार के पौधे पर, पौधे या पेड़ पर। तो किस प्रकार के पेड़ पर निर्भर होगा, जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है और जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। यानी कि जो अपना भोजन बना पा रहा है जो पेड़, उस पर निर्भर होगा वो पेड़ जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दीज आर कॉल्ड पैरासाइट, यानी कि इन्हें परजीवी कहते हैं। किन्हें परजीवी कहेंगे, जो पौधा अपना भोजन नहीं बना पा रहा है और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर करता है उसे हम कहेंगे परजीवी, उसे हम कहेंगे परजीवी। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासिटिक प्लांट्स सर्वाइव आर कॉल्ड होस्ट, यानी वे पौधे जिन पर ये परजीवी पौधे जीवित रहते हैं इन्हें परपोषी कहते हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। किसे, देखिए दो शब्द आपके पास आए हैं, एक आया है होस्ट आया है और एक आया है यहाँ पे परजीवी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। तो परजीवी कौन होगा, जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहा है और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। होस्ट कौन होगा, जो अपने भोजन का निर्माण कर पा रहा है और दूसरे पौधे को भी भोजन दे रहा है। तो दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अमरबेल एक पौधा आता है। एग्जाम्पल में आपके पास क्या आया, अमरबेल। एग्जाम्पल में अमरबेल है, वो एक क्या है, परजीवी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये पेड़ है, इसी प्रकार से अंदर एक पेड़ है और इसके बाहर जो पीले रंग की जो एक नेटवर्क जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है अमरबेल। तो ये जो अमरबेल है, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये अपने पोषण के लिए इस पेड़ पे निर्भर है। देखिए आपको ये ग्रीन कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है एक, और एक आपको जाली जैसी संरचना दिखाई दे रही है जो कि येलो कलर की है। ये जो येलो कलर का है ये क्या है, पैरासिटिक है, यानी कि ये अपने पोषण के लिए इस पर निर्भर कर रहा है और इस पेड़ को हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, एक ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और अपने पोषण के लिए किसी दूसरे प्लांट पे ये निर्भर रहते हैं। तो ये आप नोट करेंगे पैरासिटिक प्लांट के बारे में। सारे बच्चे नोट कीजिए, जीआईसी पांखू। आप में से कई बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे नोट करेंगे। जीआईसी गोनीखाल नोट कीजिए, पीछे बॉयज माइक लीजिए, अपना बात कीजिए। चलिए जिसका हो गया हाथ खड़े कीजिए।
जिसने नोट कर लिया है हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, जीआईसी पांखू नोट कीजिए। ठीक है, जीआईसी पांखू जिसने नोट कर लिया हाथ नीचे कर लीजिए। जिनका बचा है आप सभी नोट कीजिए। चलिए, सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? हाथ खड़े कीजिए जिसने कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे। जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है, कीट भक्षी पौधे, यानी कि वो पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों से भक्षण से क्या अभिप्राय है? जो पौधे अपने भोजन के रूप में कीटों को लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कीट भक्षी पौधे कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। तो पढ़ते हैं कीटभक्षी पौधों के बारे में। आप जानेंगे सम प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर द फूड एंड दस आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स, यानी कि कुछ पौधे भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर होते हैं और इसलिए कीटभक्षी कहलाते हैं। ये बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमने क्या कहा? हमने कहा The leaves of these plants are modified into a pitcher-like structure, यानी कि इन पौधों की पत्तियां घड़े जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। क्या होगा? इन पौधों की जो पत्तियां होगी वो घड़े जैसी संरचना बनाती हैं। कैसे? इस प्रकार से हमारे पास ये इमेज आई है, तो ये जो पत्तियां थी इसने इस प्रकार से घड़े जैसी संरचना बना दी है। ये जो आपको संरचना दिख रही है ऐसे गोल, यहाँ पे क्या है? ये एंट्री है, यानी कि इसका मुख यहाँ पे खुला हुआ है, ये घड़े जैसी संरचना है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी संरचना यहाँ पे बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे, द टॉप पार्ट ऑफ दीज लीव्स एक्ट एज अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द पिक्चर, यानी कि पत्तियों का ऊपरी भाग ढक्कन का काम करता है जो घड़े को खोल और बंद कर सकता है। अब नीचे की संरचना आपने देखी, अभी तक हमने क्या संरचना देखी? ये वाली संरचना हमने देखी, ये वाली। इसके ऊपर एक और संरचना आपको ये वाली दिखाई दे रही है। अब ये ढक्कन का काम करती है। ये क्या करेगी? इस घड़े को बंद या खोल सकती है। इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट आपने क्या देखा? आप पढ़ेंगे, द पिक्चर कंटेन्स हेयर इन अ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन विच ट्रैप्स द इंसेक्ट, यानी कि घड़े में बाल नीचे की ओर होते हैं जो कीड़ों को फंसा लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये जो संरचना है इसमें कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन रिलीज होते हैं, यानी कुछ ऐसा तरल पदार्थ रिलीज होता है यहाँ अंदर जो कि कीटों को आकर्षित करता है। हो सकता है कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो क्या होंगे? कीट यहाँ पे बैठ जाते हैं। जब एक बार कीट यहाँ पे बैठ जाते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें कि कीट फंस जाते हैं। यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठे या अंदर की ओर गए तो क्या होगा? अब वो जो कीट हैं वो छोटी छोटी बाल नुमा संरचना में फंस जाएंगे। उसके बाद क्या होता है देखिए, नेक्स्ट हमने कहा, द टीचर ऑन कैप्चरिंग द इंसेक्ट सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल्स डिस्टेडिया एंड निफिथिस, यानी कि घड़ा कीट को पकड़ने और कुछ पाचक रसों का स्राव करता है जो कीट के पाचन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए डिस्टिया और नेफेथेंस या फिर पिचर प्लांट भी हमारे पास एग्जाम्पल आता है। अब देखिए क्या हो रहा है, कीटभक्षी पौधे में क्या प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले ये आपके पास इमेज है पिचर प्लांट की, आपकी बुक में भी ये इमेज दी गई है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा जो पत्ती होती है वो इस प्रकार की संरचना यहाँ पे बना लेती है। अब जो पिचर प्लांट का जो मुख होता है, यहाँ पे जो मुख होता है इसके ऊपर एक पार्ट होता है जो कि ढक्कन का कार्य करता है, खुलता और बंद करता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होंगे? कीट, इसके अंदर कुछ ऐसे तरल पदार्थ स्रावित होते हैं जो कीट होते हैं उन्हें आकर्षित करते हैं। तो जब कीटों को आकर्षित करेंगे तो कीट यहाँ पे बैठ जाएंगे। कीट क्या होंगे? इस एरिया में बैठ गए माना, या फिर अंदर की ओर यहाँ पे बैठ गए हैं, या फिर यहाँ पे बैठ गए हैं। अब इसके अंदर की ओर बालों जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिनमें कीट फंस जाते हैं। जैसे ही कीट यहाँ पे फंस गया ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है, हो गया, कीट अंदर फंस गया। अब क्या करेगा? ये जो पिचर प्लांट है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा, पाचक रसों को स्रावित करेगा। पाचक रस क्या होते हैं? जो कि पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। जब हम आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आप डिटेल में जानेंगे कि पाचन क्या होता है, पाचक रस क्या होते हैं, क्या कार्य होता है, पाचन में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं।
अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये कीड़ा अंदर बंद हो जाता है तो ढक्कन बंद हो गया, ढक्कन बंद हो गया तो कुछ ऐसे रस स्रावित हुए जिसने उस कीट का पाचन कर लिया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस पौधे ने किसका भक्षण किया, कीटों का भक्षण किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां हैं ये आपको हरे कलर की दिखाई दे रही हैं, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं। इसका क्या मतलब है आप जानते हैं? जीआईसी गोनीखाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? किसी को आंसर आता है तो हाथ खड़े कीजिए। आपको क्या लगता है कि इस प्लांट में क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा? किसी को आंसर देना है तो हाथ खड़े कीजिए। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी पत्तियां भी देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसमें क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा? ठीक है, जीआईसी पांखू आपको आंसर देना है। अपना माइक ऑन कीजिए। मैम होगा। ओके, वेरी गुड। पहले अपना नाम बताइए। पूजा। ओके पूजा। अच्छा पूजा, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे करना है। पूजा माइक लीजिए, पूजा को माइक दीजिए। यस पूजा, आपने कहा कि इसमें क्लोरोफिल होगा, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें क्लोरोफिल है तो ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर पाता है, तो ये फिर भी कीटों का भक्षण क्यों कर रहा है? ऐसी क्या कंडीशन आई, ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि जो इस पौधे को कीटों का भक्षण करना पड़ा? क्योंकि अगर इसमें क्लोरोफिल है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो अपने भोजन का निर्माण कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये फिर भी कीटों का भक्षण करता है? क्या आप जानते हैं पौधे में क्लोरोफिल है या नहीं है? जीआईसी पांखू, आप में से कोई और बताना चाहेगा पूजा के अलावा? हाथ खड़े कीजिए जिसे आंसर देना है। एक एक करके लीजिए माइक को। पूजा, आपको कुछ कहना है? माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ कहिए, आप कहिए। मैम पाया जाता है। ठीक है, पहले अपना नाम बताइए। आशीष कुमार। ठीक है, ओके, वेरी गुड आशीष। तो पूजा और आशीष ने हमें बताया कि ये जो प्लांट है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप में से कोई बता सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है? कोई बता सकता है? जीआईसी पांखू, जीआईसी गोनीखाल, कौन बताएगा? आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना और सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। कोई और, किसी और को बताना है? किसी को आंसर देना है तो हाथ खड़े कीजिए। देखिए, आपको क्या जो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया आपको वो लेक्चर देखने पड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो हम पोषण की विधि समझ रहे हैं, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों इनमें कीटों का भक्षण हो रहा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। तो पौधों में 4 चीजें होती है जिनके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पहला होता है सूर्य का प्रकाश। सारे ध्यान से सुनेंगे, जीआईसी पांखू ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन फिर से कहूंगी। मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण में पौधे को 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, और चौथी जो चीज है वो है क्लोरोफिल। 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब ये जो चारों चीजें जिस पौधे में पाई जाएगी उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जो अपना पोषण स्वयं कर पा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। तो जिन भी पौधों में क्लोरोफिल होता है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे इस फीचर प्लांट के बारे में तो हमने कहा कि ये क्या है, परपोषी की श्रेणी में आता है क्योंकि कीटों का भक्षण कर रहा है अपने पोषण के लिए। लेकिन जब हमने इसे देखा तो हमने कहा कि इसकी जो पत्तियां हैं वो हरे कलर रंग की हैं, और हरा रंग क्या हमें बताता है कि इसमें क्लोरोफिल है। आप लोग ने सही कहा कि इस पौधे में क्लोरोफिल है, लेकिन फिर भी ये कीटों का भक्षण क्यों कर रहा है? उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि इसे क्या है, प्रोटीन की प्राप्ति के लिए ये क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। अब किस प्रकार से इसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, क्यों ये कीटों का भक्षण कर रहा है, इसे हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जीआईसी पांखू, अब आप समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जानते हैं आप? किसे समझ आया कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हाथ खड़े कीजिए। चलिए आपको एक डेफिनेशन दिखाते हैं। ये आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको बताया गया है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरे वर्णक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। इस डेफिनेशन को नोट कीजिए जीआईसी पांखू, नोट कीजिए इसे और पढ़िए साथ साथ। जल्दी से नोट कीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से आपने क्या समझा? आपने समझा प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के निर्माण के लिए उन्हें 4 चीजों की आवश्यकता होती है।
जीआईसी पांकू, सबसे पहले आप पढ़ के आएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से जाना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके महत्व क्या है। क्योंकि जब तक आपको फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे पोषण की जो अन्य विधियां हैं, आप नहीं समझ पाएंगे परजीवी पौधे क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। तो आपने क्या करना है, घर जाके आपने फिर से रिवाइज करना है, आपने देखना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।